सावन माह की कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर धार्मिक नामों के इस्तेमाल को लेकर बहस फिर गर्मा गई। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई ढाबा या रेस्टोरेंट संचालक अपना नाम और धर्म छुपाकर शिव ढाबा, गणपति ढाबा जैसे नामों से मांसाहारी भोजन बेचता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि धार्मिक यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान जरूरी है। यदि कोई भ्रम फैलाकर धोखाधड़ी करता है तो ये न केवल अवैध है बल्कि आस्थाओं का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत भी धोखा नहीं दिया जा सकता। होटल और ढाबे मालिकों को स्पष्ट रूप से अपने नाम और भोजन की प्रकृति लिखनी होगी। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि अब भी स्पष्ट कर रहे हैं कि शिवराम, गणपति जैसे धार्मिक नामों से किसी रेस्टोरेंट या ढाबे का संचालन कर नॉनवेज बेचना पूरी तरह गलत है। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन सतर्क है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी विभागों के साथ समन्वय किया गया है। रोड, बिजली, स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए आवश्यक तैयारी की जा रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर एक प्रमुख मार्ग है जहां से होकर लाखों शिव भक्त गुजरते हैं, लेकिन इस बार अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई है। पहले से बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत को गंभीरता से लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरह के निर्देश मिल रहे हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और हम सब मुजफ्फरनगर जनपद वासियों का ये बहुत ही परम सौभाग्य है कि गौमुख से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से करोड़ों की संख्या में भक्तजन जल लेकर के चलते हैं, अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। लोग हरियाणा जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी अनेक स्थानों पर पूरा महादेव बड़ी संख्या में कांवड़ जाते हैं। लेकिन सौभाग्य मुजफ्फरनगर का ये है, और विशेष रूप से मेरा, चूंकि मैं मुजफ्फरनगर विधायक हूं, कि हमको उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। मुजफ्फरनगर से होकर के सबको जाना पड़ता है। यहाँ आते हैं, शिव मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बाईपास से भी बड़ी कांवड़ लेकर निकलने लगे। कुछ वाहन होते हैं वो भी बाहर से निकल जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग शहर से होकर के निकलते हैं, उनकी सेवा करते हैं। आदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बात के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध हैं कि सरकार की ओर से भी उनकी सेवा, हर प्रकार की सुरक्षा, पीने का पानी, रहने की व्यवस्था, उनका आवास, शौचालय, सफाई, सड़कें गड्ढे मुक्त हों, किसी बार गड्ढा और कंक्रीट उसके ऊपर ना हो, ऐसी व्यवस्था सरकार की ओर से लगातार है। और हम भी लंबे समय से लगातार उनसे जुड़े हैं, सेवा करते आ रहे हैं। विशेष रूप से जिम्मेदारी हम सब की है, भरपूर उनकी सेवा हो, किसी प्रकार की असुविधा उनको ना हो। और आते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रतिवर्ष स्वयं या अधिकारियों के द्वारा या हमारे द्वारा उनके ऊपर कांवड़ में पुष्प वर्षा करते हैं। पूर्व की सरकार में, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार में, हमेशा कांवड़ियों को किसी न किसी रूप में व्यवधान डालने का काम, उनके डीजे बंद कराना, मुकदमे कायम कराना, उनके रास्ते को डाइवर्ट करना, उनकी भावना को आहत करना, ये लगातार लंबे समय से चलता रहा। लेकिन विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बड़ा काम कांवड़ियों की सेवाओं के लगातार चल रहा है। कांवड़ के शिविरों की संख्या भी बढ़ी है, उनके प्रति स्नेह भी बढ़ा है और कांवड़ों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऐसी मान्यता है कि जो कांवड़िया एक बार कांवड़ चढ़ाता है तो उसको कम से कम 2 बार चढ़ाना पड़ता है। यानी इस बार अगर 50,000 कांवड़िया बढ़ा, मान लो, तो 50,000 अगली बार 50,000 तो बढ़ ही जाएगा और 50,000 नया बढ़ता है। तो हर वर्ष ये संख्या मल्टीप्लाई होती रहती है, जिसके कारण से करोड़ों की संख्या में भक्तजन आते हैं। सभी का स्वागत है। और मुजफ्फरनगर पूरा प्रशासन, हम सब लोग, नगर पालिका सब मिलकर के उनकी सेवा में लगे हैं और पलक पहाड़ बिछा करके उनकी सेवा में लगे। रेस्टोरेंट और ढाबों को लेकर क्या नाम प्लेट का जो है मुद्दा की बात हुई? नहीं, पिछली बार भी ये विषय आया था। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण गंभीर विषय है। हमने पिछली बार भी कहा था कि जो रेस्टोरेंट ढाबे चलाते हैं वो चलाएं, लेकिन किसी को भ्रमित ना करें, झूठ ना बोलें, अपना नाम न छिपाएं, अपना धर्म न छिपाएं। और जो केवल कांवड़ का विषय नहीं, ये दिल्ली से लेकर के मुजफ्फरनगर, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्तजन तीर्थ की ओर जाते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं। और उन सबकी भावना रहती है कि बड़ा पवित्र भाव का रहता है, क्योंकि तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। और अधिकांश लोग परिवार के साथ जाते हैं, उनकी माँ होती है, उनकी पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं। ये जब परिवार के साथ जाते हैं तो हमेशा ये होता रहा लंबे समय से
कि लोग धर्म बदल करके और गणपति ढाबा लिख लिया, शिव ढाबा लिख लिया और नॉनवेज बेचने का काम करते थे। हमने उन पर आपत्ति करी कि धार्मिक नाम से कोई अपना ढाबा नहीं चलाएगा, नॉनवेज नहीं बेचेगा। नॉनवेज किसी को बेचना है तो अपना नाम लिखे, मूल रूप से अपना नाम लिखे और उसके बाद मोटा मोटा अक्षर में लिखवाए कि वेज नॉनवेज यहाँ पर मिलता है। अगर कोई भ्रमित करेगा तो ऐसे लोगों पर मेरा निवेदन भी है उनसे कि इस प्रकार की कार्रवाई न करें जैसे किसी की भावना हाथ हो और फिर भी ऐसा काम करता है उस पर कार्रवाई। मंत्री जी, जिस तरह से पहले भी जो फल वाले थे या और भी लोग थे जो वेज होटल भी चलाते थे, जो मुस्लिम थे, हिंदू देवी देवताओं के नाम से होटल चला रहे थे। देखिए, फल वालों का तो विषय नहीं है। विशेष रूप से जो ये विषय है, ये उन लोग जो पक्का खाना बनाते हैं, यानी खाना, होटल, बड़ा होटल, होटल रेस्टोरेंट खाना। तो खाने में क्या होता है कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का विषय रहता है। अधिकांश क्या 99% लोग जो यात्रा में जा रहे हैं वो वेजिटेरियन ही होते हैं। कभी कहीं कोई नॉन वेज भी होता है तो यात्रा में जाने के बाद वो भी वेजिटेरियन हो जाता है, परिवार के साथ जाता है, उसकी भावना का सम्मान। बड़ी संख्या में हमारे जैन समाज के लोग हैं जो यात्रा करते हैं, वो तो 100% बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वेजिटेरियन होते हैं। तो उन चीजों को हमको ध्यान रखना उनकी भावनाओं का, और किसी प्रकार का ऐसा मामला ना हो कि जो चीजें किसी की भावना आहत हो। क्या मंत्री जी परमानेंट ही नाम लिखा जाना चाहिए, दुकान किसकी है परमानेंट? हाँ, बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। शासन के भी निर्देश है कि दुकान में मालिक का अपना नाम लिखे, उसमें क्या मिलता है ये भी लिखे, स्पष्ट निर्देश है। मेरा पुनः उनसे निवेदन है कि किसी की भावना को आहत ना करें, अगर भावना आहत करता है पकड़ा तो कर रहे। महाराज यशवीर सिंह लगातार इस चीज को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी, यशवीर जी हैं, अन्य लोग हैं, सभी की भावना है, सबको अपनी बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पिछली बार रोक लगा दी थी, फिर अब किस तरह से? देखिए, भावना का विषय है, सुप्रीम कोर्ट का भी पूरा सम्मान है, लेकिन भावना का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा कि किसी का धोखा करो, धोखा नहीं चलेगा, चीटिंग नहीं चलेगी, और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि धोखा कोई नहीं करेगा। उनकी भावना का सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का निर्देश करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं कि बिल्कुल अपना नाम लिखे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन स्पष्ट रूप से लिखे, अपनी दुकान का नाम लिखे, शिव ढाबा, गणपति ढाबा, राम ढाबा ऐसे लिख करके नॉनवेज बेचेगा, ये नहीं चलेगा। मंत्री जी, आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव भी हिंदू है लेकिन वे कभी इस तरह के मुद्दे पर बात नहीं करते, किस तरह से? वो डर लगता है, तुष्टिकरण करते हैं, उनको लगता है उनके वोटर नाराज हो जाएंगे, जबकि धार्मिक भावनाओं का सम्मान सबको करना चाहिए। हम तो किसी की भावनाओं को आहत नहीं करते, अब भी नहीं कर रहे। हमारा कहना तो सब अपने अपने काम का पालन करें। नॉनवेज बेचेगा, नॉनवेज बेचेंगे ही, पर स्पष्ट बता करके बेचेंगे मैं नॉनवेज बेचता हूँ, धोखा नहीं चलेगा। मेरा कहना। धन्यवाद। मंत्री जी, जिस तरह से कावड़ यात्रा, अगर कोई इस तरह नाम बदल कर कुछ भी करता हो, किस तरह की कार्रवाई फिर? प्रशासन की जिम्मेदारी पर कार्रवाई होगी। ठीक। तो कावड़ यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, कावड़ यात्रा को लेकर के सभी जो विभाग हैं, जिलाधिकारी महोदय के और हमारे द्वारा पुलिस प्लस PWD प्लस नगर पालिका प्लस सिंचाई विभाग, बिजली विभाग और सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एक्टिव रोल अदा करते हैं पूरे कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में, सभी से संपर्क करके इंटीग्रेटेड मीटिंग की गई है। 2 बार मीटिंग की जा चुकी है, और इसके बाद जो कमियां हैं, रोड पर कमी हो, बिजली की कोई तार की कमी हो, कोई ऐसा जहां पर घास उगाई हो, या कहीं पर कोई नया निर्माण हो गया हो, या कोई और प्रकार की समस्या हो, इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं सबके बारे में विचार विमर्श किया गया है। तथा चूँकि हमारे हरिद्वार से जो है सबसे पहले कांवड़ हमारे जनपद यूपी में मुजफ्फरनगर प्रवेश करती है, और जो हमारा थाना पड़ता है वो पुरकाजी है, आपका शाहपुर है, आपका मंसूरपुर है, खतौली है, ये सब मुख्य थाने हैं। आप जानते हैं कि मेरठ से लेकर के करनाल, सोनीपत, दिल्ली, राजस्थान या अन्य राज्यों में भी तमाम जो कांवड़ जाती है हमारी इसी मुजफ्फरनगर से गुजर के, तो सारी व्यवस्थापन सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी लोगों से संपर्क करके इसको हम अच्छे ढंग से निस्तारण करने के, और साथ साथ हम इसका अच्छे ढंग से हम इसको संपन्न कराने के लिए सारा व्यवस्थापन कर रहे हैं। पुलिस फोर्स का भी डिमांड किया गया है। पुलिस फोर्स जो हमारा पिछले साल था उससे थोड़ा बढ़ा के ही हम व्यवस्थापन कर रहे हैं, ताकि जो है पूरे परिदृश्य में कांवड़ को सकुशल संपन्न करा सकें। संवेदनशीलता को देखते हुए किस तरह? देखिए, ये चूँकि हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग वर्क है, संवेदनशील त्यौहार भी है, तो हम इसको देखते हुए सारा व्यवस्था हम चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। सभी विभागों से संपर्क करके अच्छे से इसका व्यवस्थापन किया जा रहा है, और सकुशल संपर्क कराने में हम सफल होंगे। सर, मुजफ्फरनगर नेम प्लेट वाला एक विवाद चला था, जिसके बाद अब फिर से यशवीर महाराज लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो दुकानदार है अपनी दुकान के बाहर अपने नाम की नेम प्लेट लगाएंगे, उसको लेकर के कभी नई नीति लागू होगी सर? ऐसा कोई मैटर आप हमारे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन फिर भी माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है उसके परिपालन में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।